हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज कुछ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मॉडुलस, आर्गुमेंट, पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी समिश्र संख्या का मापांक, कोणांक और उसका ध्रुवीय रूप कैसे निकालते हैं, ये पढ़ेंगे। हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, √3 प्लस आयोटा। ये सवाल फर्स्ट ईयर क्लास में एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उससे ये बिलोंग करता है। और ये क्वेश्चन जो हमारे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे हम उम्र हैं, तैयारी कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी या कोई भी अदर कॉम्पिटिशन्स एग्जाम, उनके लिए भी उपयोगी है। और ये कॉन्सेप्ट हमारे जो एकेडमिक वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी उपयोगी है। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते हैं भाई कैसे लगता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम मॉडुलस निकालना जानते हैं। जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है √3 प्लस आयोटा, इसको हम लेट कर लेते हैं z के इक्वल। हमने लेट कर लिया √3 प्लस आयोटा। इसका हमें क्या निकालना है? मॉडुलस। हमने मॉडुलस लगा लिया। तो मॉड ऑफ z, जब मॉडुलस का सिंबल हटता है तो ये बच्चों होता है रियल पार्ट और ये होता है इमेजिनरी पार्ट, मतलब वास्तविक भाग, और इसका कोफिशिएंट होता है काल्पनिक भाग। तो फॉर्मूला अपने जानते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, आई का कोफिशिएंट कितना है? 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4, यानी मॉड ऑफ z आ गया कितना भाई? 2। ये आ गया हमारा मॉडुलस। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला ये होता है, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये छोटा सा फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं याद करने में है, सिंपल है। अच्छा भाई, अब आ जाते हैं आर्गुमेंट पर। आर्गुमेंट कैसे निकलता है? तो आर्गुमेंट निकालने के लिए क्वेश्चन हमारा दे रखा है, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा, यही तो है। तो देखिए कैसे निकलता है आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा, क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x। ये फॉर्मूला होता है किसी भी समिश्र संख्या के कोणांक को ज्ञात करने का। तो y क्या है भाई? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y लिखा है तो आयोटा का जो कॉफिशिएंट होता है वो y होता है। यहां आयोटा का कॉफिशिएंट क्या है? यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y की जगह बच्चों रखेंगे 1 और x हमारा रियल पार्ट कितना है? √3। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3 मान किसमें होता है tan का? tan 30 डिग्री, यानी कि π/6। ये आ जाएगा अपने पास कितना? tan π/6। tan से tan इनवर्स हट गया, क्या मिल गया? π/6। ये आ गया हमारा छोटा सा आंसर कोणांक का। लेकिन यहां पर ये हम जरूर देखते हैं कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किस क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पहले से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि पहले में सारे जो होते हैं एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव, ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस। तो दोनों यहाँ पर रियल पार्ट भी हमारा पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है। तो जाहिर सी बात है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा कोणांक निकलेगा वो क्या निकलेगा? पॉजिटिव निकलेगा। सो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। भाई सिंपल है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 डिग्री में, रेडियन में क्या बोलेंगे? π/6। tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan π/6 की वैल्यू 1/√3। tan इनवर्स से tan हट गया, थीटा इज इक्वल टू π/6। सिंपल है, बहुत ही सिंपल। पोलर फॉर्म कैसे बनती है? अब जरा पोलर फॉर्म देखते हैं। नंबर हमारा क्या दे रखा है? z इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा। तो पोलर फॉर्म निकालने का तरीका क्या होता है? पहले तो पोलर फॉर्म का सूत्र मैं लिखे दे रहा हूं, PF, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म इसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय रूप। फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ z
कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता है हमारा फार्मूला। ठीक है, अब मॉड ऑफ जेड हम निकाल ही चुके हैं, कितना आया अपने पास 2, कॉस थीटा भी हम निकाल चुके हैं, कितना आया π/6 प्लस आयोटा थीटा की जगह पर π/6, ये हमारी हो गई क्या पोलर फॉर्म। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों के समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो मॉडुलस आर्गुमेंट और पोलर फॉर्म में तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपकी क्वेरी को दूर किया जाए। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। हालांकि हमने बहुत ही सिंपल सा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था √3 प्लस आयोटा, जो कि आसान है, लेकिन सिमिलरली इसके लिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट, मॉडुलस तो निकल जाएगा इसी फॉर्मूले से सिंपल, लेकिन जब हम आर्गुमेंट यानी कि कोणांक और पोलर फॉर्म निकालेंगे तो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट हमें जानना जरूरी है। ठीक है, तो उम्मीद करते समझ में आया होगा।